डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देखें क्या आपका निकल रहा है और हमारा क्या आंसर सही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल के दिए गए क्वेश्चन की शुरुआत से। एंड सुप्रभात। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कल के दिए गए 25वें क्वेश्चन से, जिसे होमवर्क के तौर पर दिया गया था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इन दोनों का हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं घटा करके, तो ये निकल कर आएगा हमारा 3, 2, 4, 6 और ये माइनस करने पर हमें मिलेगा 4816। इसका हमें क्या करना है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे उसका 1/4 गुणा का 75%। 75% को हम लिखते हैं कितना, 3/4। ये ज्ञात करना है। यानी हम क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करने पर ये हमें प्राप्त होगा कितना, 3091206, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दे रखा है। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 25वां क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक नियत ब्रांड की कमीज के मूल्य में एक वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, परंतु 9 वर्ष सीजन के दौरान 5% की छूट का ऑफर दिया गया या की गई। तो प्रभावी वृद्धि दर क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं सबसे पहले कमीज का जो रेट था वो 100 रुपये था। अब यदि 20% की वृद्धि हो चुकी है तो इस पर 20 बढ़ा दिया जाएगा, तो अब कितना हो गया, 120। लेकिन जैसे ही न्यू वर्ष आता है उस पर डिस्काउंट दे दिया जाता है कितने का, 5% का। तो इसका 5% निकालेंगे, निकल कर आएगा कितना, 6। तो ये कितना बचेगा अब, 114। तो हम देख रहे हैं पहले 100 रुपये का आर्टिकल था, वो कितने में सेल हो रहा है, अब 114 में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 14। कितने पर, 100 पर, और गुणा किया गया 100 से। तो आंसर निकल कर आया 14% इसकी जो रेट है वो प्रभावी हो चुकी है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आसानी से समझ आ गया वो क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक संख्या को 10% घटा दिया गया है। तो मान लीजिए कोई संख्या 100 है, अगर 10% घटा देंगे तो वो संख्या कितना बचेगा हमारे पास, 90, क्योंकि 10% हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर 10% बढ़ा दिया गया। अब इस 90 को हमने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो ये कितना हो गया, 99, क्योंकि 10% यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो 9 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 10 कम हुआ था ये। तो ये कितना हो गया, 99। इस प्रकार प्राप्त हुई मूल संख्या से 10% कम है, सॉरी 10% नहीं, केवल 10 कम है। कितना कम है, 10। और हम देख पा रहे हैं कितना कम है, 1। तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। तो मूल संख्या हमने कितना माना है, 100 में 10 का गुणा कर दिया जाएगा, तो आंसर आएगा कितना, 1000। इस 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 10। तो 100 यूनिट का मान हमें बताना है, जो प्राप्त होगा कितना, 1000। तो आंसर सही है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10% नहीं होगा, ये केवल 10 कम है, ठीक है। तो आंसर आप समझ पाए होंगे बड़ी आसानी के साथ। आंसर है इसका कितना, 1000। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए ने बी से 50% अधिक कमाया। ए बी, तो ए जो है बी से 50% अधिक कमाता है, यानी अगर 100 कमाएगा तो ए 150 कमाएगा। फिर बोला गया कि बी ने सी से 20% कम कमाया। अगर ये 100 कमाता तो ये कितना कमाता, 80, 20% कम हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से और काट दिया गया, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। इसे यदि हम कैंसिल कर दें तो ये आएगा कितना हमारा, 25 से कैंसिल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर भी 4 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर ये 6। देखिए चाहते तो हम इसे 50 से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 और 2 बचता, फिर हम इसके दोबारा से गुणा करते।
लेकिन हमें गुणा करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, v के मान को इक्वल निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से इक्वल बन गया ये क्या कि a का मान कितना आ गया 6, v का मान हम देख पा रहे हैं 4, दोनों जगह 4 4 प्राप्त हुआ है। तो v का मान हमारा कितना हो गया 4 और c का मान हम देख पा रहे हैं कितना है 5। तो a b c का मान निकल चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है a ने c से कितना अधिक कमाया। तो हम देख पा रहे हैं a ने जो है 1 रुपये ज़्यादा कमाया कितने पर, a ने 1 रुपये ज़्यादा कमाया कितने पर 5 पर, और गुणा कर दिया कितने से 100 से, कैंसिल आउट किया कितना आ गया 20। तो आंसर आया 20% अधिक कमाया किसने, ए ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं हम एक बार। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 30% कम है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि तीन संख्या हमारे पास ए बी और सी। तो दो जो संख्या है तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी से, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो ए और बी इससे कितना कम है, पहली संख्या 25% कम है यानी 75% रही होगी, और दूसरी संख्या 30% कम है यानी 70 रही होगी। इतना समझ पाए, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन को कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम देख पा रहे हैं दूसरी जो संख्या है ये पहली से कितना कम है, ये कम है 5। किससे, पहली से, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो आप देख पा रहे हैं 75 नीचे आएगा गुणा 100। सॉल्व किया 3 और 4, तो ये आ गया हमारा कितना 20/3, या कह सकते हैं 6 सही 2/3%। बट आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन कोई भी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि पहली के स्थान पर दूसरी और दूसरी के स्थान पर पहली, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन को उलट पलट कर दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। काफ़ी किताबों ने इसका सोल्यूशन दिया है बट ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पहले के स्थान पर ये दूसरी जो लिखा हुआ है यहाँ पहली लिखना पड़ेगा, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ दूसरी लिखना पड़ेगा, यहाँ कम की जगह पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन मैच कर जाएगा, कैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा है, 5 कितने पर, 70 पर, गुणा कर दिया 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा कितना 50/7। इससे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से आ रहा है, बट ये क्वेश्चन को करेक्शन करना पड़ेगा तब आएगा, अन्यथा हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आ रहा था हमारा 6 सही 2/3%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब भी कोई विद्यार्थी फेल होता है तो उसको पास करवा देना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 30% अंक प्राप्त करता है और फेल हुआ है कितने अंकों से, 15 से, तो इसको पास करवा दिया गया है। फिर बोला कि बी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो हमें करना क्या है, जो अंक उसने प्राप्त किए हैं 40%, जो पास होने से 35 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हम 35 अंकों को माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इस 30% को उधर भेजा जाए तो 40% से माइनस करने पर कितना बचेगा 10%, और 35 को उधर भेज दिया जाए तो ये कितना आएगा 10% बराबर 50 अंक, या ऐसे कह सकते हैं कि 1% का जो मान है वो कितना अंक आ गया 5 अंक। और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, उत्तीर्ण प्रतिशतता क्या है, यानी पासिंग मार्क्स की परसेंटेज हमें बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि पास होने के लिए सबसे पहले 30% प्लस 15 अंक, यानी 1% बराबर 5 अंक हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 15 अंक बराबर 3%, और 3% ये आ गया, तो ये 3% और 30% टोटल कितना हो गया 33। तो आंसर क्या निकल कर आया इसका 33%। यहाँ अगर जिन विद्यार्थियों को ऐसे समझ में नहीं आया है तो वो क्या कर सकते हैं, टोटल अंक निकाल सकते हैं 100%। 100% बराबर निकल कर आएगा कितना 500 अंक। अब 500 में से हम समझ पा रहे हैं कितने अंक चाहिए पासिंग के लिए, 15 प्लस 30%, यानी 30% निकाले जाएंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना
500 का 30%, 150 प्लस 15, 165। अब इस 500 का इसको हमें परसेंटेज बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इसको काट दिया, तो आंसर फिर से कितना दिया उसने 33%। बट ये लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, जो पहले समझाया था उसी मेथड का आप यूज करें। ठीक है, आशा करते हैं हर एक स्टूडेंट को समझ आया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि दो संख्याएं पहली और दूसरी तीसरी संख्या से क्रम से 15 और 25% अधिक। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे तीन संख्या हमने माना है ABC, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 15% अधिक है यानी 115, और दूसरी संख्या 25% अधिक है यानी 125 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की इतनी प्रतिशत है, यानी परसेंटेज फाइंड करना है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो 115 ऊपर लिखा जाएगा, 125 नीचे लिखा जाएगा और गुणा किया जाएगा 100 से, क्योंकि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं। काकी के जिसके साथ आता है उसे नीचे लिख दिया जाता है। तो इसको सॉल्व कर दिया गया, तो ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 4, 5 से कैंसिल कर दिया गया, तो कितना आ गया 23, 23 का 4 गुना कर दिया तो आंसर आएगा कितना 92%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो ये समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो आपका 19 जुलाई 2016 को आया हुआ है सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें, यदि वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए फिर 10% घटा दिया जाए तो उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं। 100 के बाद हमने देखा 20% बढ़ाया गया है तो ये कितना आ गया 120, और इस 120 को कितना कम किया गया 10% कम किया गया। तो 120 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 12। तो 12 माइनस करने पर अब जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 108। तो हम देख पा रहे हैं परिवर्तन कितने का हुआ है 8 का, कितने पर 100 पर, और गुणा कर दिया हमने 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो हमें प्राप्त हुआ 8%। देखिए ये संख्या बड़ी प्राप्त हुई है, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा 8% की बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए का वेतन बी के वेतन का 60% है और बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। बड़ा आसान है क्वेश्चन, ए बी और सी। तो ए का जो वेतन है बी के वेतन का 60% है। अगर ये 100 रुपये कमाता तो ये कितना कमाएगा 60, या इसको छोटे वर्डों में लिख सकते हैं हम कैंसिल करने के बाद। ये 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया इसको तो 5 और ये 3। इतना क्लियर है। आगे पढ़ते हैं कि बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। अगर ये 100 कमाएगा तो ये 75 कमाएगा। तो हमने 25 से कैंसिल किया तो ये आ गया 3 और ये आ गया हमारा कितना 5। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वाली संख्या को हम कॉमन कर देते हैं। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 9, 5 का 3 में कर दिया कितना आ गया 15, और 5 का 5 में कर दिया कितना आ गया 25। ये प्रॉपर रेशो को हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए का जो वेतन है सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए का वेतन कितना है 9, किसके वेतन का सी के वेतन का, यानी सी के वेतन का जिसके साथ का लगा उसको नीचे भेज दिया, गुणा कर दिया हमने कितने का 100 का। 25 से इसको काट दिया एक बार, ये 4 बार, 9 का 4 गुना कर दिया तो कितना आया ये हमारा, सॉरी 9 का 36 हमें प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार एक क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं दोबारा से। हम यहाँ कैंसिल करते समय गलती कर गए हैं। 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार जाएगा। जब ये 3 का 3 में गुणा किया गया 9 प्राप्त हुआ, 5 का 3 में किया तो 15, और 5 का 4 में किया तो 20 प्राप्त होगा। तो ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा 20 आएगा, 20 आएगा। जब 20 से कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा 5, 9 का 5 गुना 36 ना होते हुए कितना मिलेगा हमें 45%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन फ्रेंडों के साथ जो क्या है एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये चल रहा है, इसके बाद जो है एक सीरीज और स्टार्ट किया जाएगा जिसके अंदर
पटवारी के जितने भी एग्जाम्स हैं प्रीवियस, उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। और एमपी पुलिस के काफ़ी क्वेश्चनों काफ़ी पेपरों को सॉल्व करवा के अपने ग्रुप पे डाल दिया है। ये चैनल पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर व्यापम के 2017 के काफ़ी प्रीवियस पेपर उस पर डले हुए हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप को हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि चावल की कीमत में 20% घट जाए, यानी 20% को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/5। यानी पहले 5 रुपये के चावल आते थे, अब कितने के आने लगे, 4 रुपये की। तो एक व्यक्ति ने अपने कितने प्रतिशत चावल की खपत को बढ़ाए ताकि उसके बजट में कोई बदलाव ना हो। हम कहना चाहते हैं कि पहले 4 चावल खाता था, अब कितने खाने लगा, 5। एक चावल बढ़ा दिया कितने पर 4 पर, और गुणा कर दिया 100। कैंसिल करने पर आंसर कितना प्राप्त हुआ, 25%। यानी उसको अपनी बचत में, अपनी खपत में 25% की वृद्धि करनी होगी। देखिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, पहली वस्तु को बढ़ाते हैं और दूसरी को भी बढ़ाते हैं। एक टाइप ये बनता है इसमें। दूसरा टाइप बनता है पहली वस्तु की रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरे की हम कम कर रहे हैं। तीसरा बनता है कि पहली की कम कर रहे हैं, चौथी की बढ़ा रहे हैं, दूसरी की बढ़ा रहे हैं। और चौथा टाइप बनता है इसका कि दूसरी की भी घटा रहे हैं, पहली की भी घटा रहे हैं, पहली दूसरी दोनों की रेटें घटाई जा रही हैं। तो इनमें केवल बदलाव हो रहा है, लेकिन इस टाइप में हम देख पाते हैं कोई बदलाव ना हो, यानी कि एक रेट बढ़ेगी दूसरी कम करेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर आती हैं। एक को बढ़ा दिया जाए, एक को कम कर दिया जाए, तो हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे 5 4 और 4 5 हम अगर लिखते हैं तो इनका गुणा करने पर 20 और 20 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसमें ये वाला टाइप लगता है आपका कि एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं। रेट बढ़ाते हैं तो उसकी खपत में कमी कर देती है, यदि खपत बढ़ाते हैं तो रेट में कमी कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में चलता है ये हमारा, तो इक्वल हो जाता है इसमें। तो ये टाइप हमारा बनता है, बड़ा आसान सा टाइप है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कैलकुलेटर वाला पार्ट है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं क्या, 3175 का 148% प्लस 365 बराबर दे रखा है 6000 का x% मान लेते हैं। कितना परसेंट, x% प्लस 564। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100। 25 से इसे हमने काट दिए, सिंबल हटाकर क्या लिख दिए नीचे 100। तो 100 को लिखने के बाद 25 से हमने इसे काट दिया, तो ये 4 बार चला गया। और इसे कैंसिल करते हैं तो पहले एक बार जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर जाएगा हमारा 2 बार, रिमाइंडर 17 बचेगा। और ये चला जाएगा हमारा कितनी बार फिर, और फिर चला जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। 4 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये चला जाएगा हमारा कितना, 27 बार। 4 दूने 8, और सॉरी 3 बार, 4 3 12, और रिमाइंडर 2 37। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा कितना, ये 4699 प्लस 365 बराबर 100% नीचे आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आएगा कितना, केवल 60x प्लस 564। इन दोनों को जोड़कर उसमें से हम 564 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें प्राप्त होगा कितना, 4500/60। और ये x, 0 से 0 काट दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये निकल कर आएगा कितना, 75%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया निकल कर ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए दिए जाते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, तब ये सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन हो गई होगी, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कोशिश करते रहें। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वर्ग की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है लंबाई को, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखिए बड़ा आसान है, क्योंकि लंबाई जो होती है उसकी साइड, वही वर्ग जो होता है उसकी ये सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसमें हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी 5 से कितना किया जा रहा है, 6,
तो ये भी कितना होगा 5 से 6, क्योंकि 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, गुणा कर दिया हमने तो ये आ गया 25 और ये 36। तो हम ये देख पा रहे हैं वृद्धि कितने की हो गई इसमें 11 यूनिट की, कितने पर 25 पर, और गुणा कर दिया गया कितने से 100 से। 25 से काट दिया गया 4, 4 का गुणा किया गया तो आंसर कितना आया 44%, यानी ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे आ रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे x + y अपॉन 100 या 2x + x² अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ केवल और केवल क्या कर सकते हैं x के प्लेस पर 20 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 20 पुट कर सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे मेथड हैं, बट ये कभी कभार क्या है परेशान कर लेते हैं, तब हमें यही काम आता है ये वाला मेथड, ये फर्स्ट वाला। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ भी पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये आएगा हमारा कितना 20 × 20 400, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 ये बचेगा, 44 ये हो जाएगा। तो आप किसी का भी यूज कर लें, आपको समझ आना चाहिए। जिस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं वही मेथड आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर होता है, जो आपको बहुत अच्छे से कर जाए। क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स के अंदर कोई PhD हासिल नहीं करनी है, हमें केवल आंसर टिक करना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि A का वजन B के वजन से 30% कम है, A का जो वेट है B के वेट से 30% कम है, यानी अगर ये 100 होगा तो ये कितना रहा होगा 70। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि B का वजन A के वजन से, देखिए तुलना किससे की जा रही है A से, तो हम देख पा रहे हैं B का जो वजन है 30 अधिक है किससे B से, A से सॉरी, और गुणा कर दिया गया कितने का 100 का, 0 से 0 काट दिया तो हमें प्राप्त होगा कितना 300/7। यदि हम इसका डिवाइड कर देते हैं तो ये चला जाएगा 28, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2 बचा 20, यानी 7 दूने 14, 6/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 42 सही, 6/7%। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप समझ पाए होंगे इन सभी क्वेश्चनों को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 150 एक संख्या का 25% है, तो देखिए 25% का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 150। तो प्रश्न में बोला गया कि उस संख्या का 125% ज्ञात कीजिए। तो इसको 125 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, केवल 5 का। तो 5 का गुणा किया गया तो ये हमें प्राप्त हुआ कितना 125, तो इधर कर दिया हमने तो आंसर कितना आया 750, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंटों को समझ में ना आया हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं कि ये 25% जो दे रखा है, पहले आप इसे 100% बनाएं। तो 100% के लिए आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना 600। तो इस 600 का 125% ज्ञात करें आप, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 750, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाएंगे इन क्वेश्चनों को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया कि 2800 का कितना प्रतिशत 1820 है। तो हमें देखना है कि 1820 जो है वो 2800 का कितना प्रतिशत है। तो 2800 गुणा 100 कर दिया गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे 7 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये चला जाएगा कितनी बार 4 बार, और ये जाएगा 7 का 2 गुना 14, 7 6 42, 0 का 0, 4 से और कैंसिल कर दिया गया तो ये चला गया मेरा 6 बार, और 20 बचने पर 5 बार, यानी आंसर निकल कर आया 65%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। बड़े आसान से प्रश्न थे। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल 23 जुलाई 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है कि 5% के आधे को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो अब समय हो गया है आज से विदा लेने का, क्योंकि अब यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है आज के। और यदि आपका डिमांड है कि क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएं तो बिल्कुल बढ़ा दिए जाएंगे। तो आइए, थैंक यू, साइन आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप किस मैटर पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, साइन आउट।